हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोग स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी का धार्मिक समाज सुधार आंदोलन में। और इस आंदोलन की तहत आज हम पढ़ेंगे लोकहितवादी के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकहितवादी आप लोग जानते हैं जनरली गोपाल हरि देशमुख को ही लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। और इनके बारे में हम सामान्य परिचय देखेंगे, फिर इनका सामाजिक योगदान देखेंगे और फिर इनका साहित्यिक योगदान देखेंगे। साहित्यिक योगदान पश्चिम भारत विशेषकर महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार में विशेष योगदान रहा गोपाल हरि देशमुख का। और गोपाल हरि देशमुख 1823 से लेकर के 1892 तक इनका टाइम पीरियड रहा। गोपाल हरि देशमुख पेशे से एक न्यायाधीश थे, जबकि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद में भी थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भी थे। और इन्होंने पश्चिम भारत में सामाजिक सुधार क्षेत्र में महत्वपूर्ण और अथक प्रयास किया, महत्वपूर्ण कार्य किया। और इनके सामाजिक योगदान की बात करेंगे तो इन्होंने महाराष्ट्र तथा अहमदाबाद में इन्होंने पुनर्विवाह मंडल इन्होंने महाराष्ट्र में पुनर्विवाह मंडल तथा पूना में विधवा पुनर्विवाह संस्थान इन्होंने महाराष्ट्र में पुनर्विवाह मंडल तथा अहमदाबाद में विधवा पुनर्विवाह संस्थान की स्थापना की। और गोपाल हरि देशमुख ने कहा था कि यदि कोई धर्म अपने में सुधार की अनुमति नहीं देता है, यदि कोई धर्म अपने आप में सुधार की अनुमति नहीं देता है तो वह धर्म बदल देना चाहिए। यह स्टेटमेंट, यह कहना था गोपाल हरि देशमुख का। यानी कि इस बात से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामाजिक सुधार में ये कितना, समाज के इस क्षेत्र में कितना सुधार करना चाहते थे। समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना चाहते थे, समाज में व्याप्त आडंबरवाद को समाप्त करना चाहते थे। और यहाँ तक कि अगर उस आडंबर को समाप्त करने में अगर धर्म भी आड़े आ रहा है तो उस धर्म को भी बदल देना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। इसके बाद देखेंगे साहित्यिक योगदान की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने मराठी मासिक पत्रिका मराठी मासिक पत्रिका लोकहितवादी का इन्होंने संपादन किया था। और इस पत्रिका से ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि इन्हें लोकहितवादी उपनाम से भी जाना जाने लगा। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से भी जाना जाने लगा। इन्होंने मराठी मासिक पत्रिका लोकहितवादी का इन्होंने प्रकाशन किया था। लोकहितवादी का इन्होंने प्रकाशन किया था। 1848 ईस्वी में प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था। 1848 ईस्वी में प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था। इसके अलावा इन्होंने मराठी में इंदु प्रकाश तथा ज्ञान प्रकाश के प्रकाशन में भी अपना सहयोग दिया था। इन्होंने मराठी समाचार पत्र इंदु प्रकाश तथा ज्ञान प्रकाश, मराठी समाचार पत्र इंदु प्रकाश तथा ज्ञान प्रकाश इन्होंने मराठी समाचार पत्र तथा इंदु प्रकाश के प्रकाशन में भी अपना सहयोग दिया था या संपादन किया था। जबकि मराठी समाचार पत्र प्रभाकर 1848 ईस्वी में प्रभाकर के संपादन में इन्होंने अपना सहयोग दिया था। इसके बाद अगर देखेंगे तो इन्होंने 1878 ईस्वी में इन्होंने गीता तत्व 1878 ईस्वी में इन्होंने गीता तत्व तथा सुभाषित 1800
78 ईस्वी में इन्होंने गीता तत्व तथा सुभाषित का भी प्रकाशन किया था। गीता तत्व एवं सुभाषित का भी प्रकाशन किया था। और जाति भेद पर करारा प्रहार करने के लिए, जाति भेद पर करारा प्रहार करने के लिए इन्होंने जाति भेद नामक पुस्तक की रचना की थी। जाति भेद नामक पुस्तक, जाति भेद नामक पुस्तक की रचना इन्होंने जो है समाज में जाति व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए इन्होंने किया था। जाति भेद नामक पुस्तक को इन्होंने जो है समाज में व्याप्त जाति भेद पर प्रहार करने के लिए इन्होंने किया था। तो गोपाल हरि देशमुख, जिन्होंने लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, लोकहितवादी नामक इन्होंने मराठी पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने मराठी पत्रिका का संपादन किया था लोकहितवादी का, जिसके आधार पर इन्हें लोकहितवादी नाम से जाना जाता है। और ये एक न्यायाधीश थे तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्य भी थे। और इन्होंने कहा था कि यदि कोई धर्म अपने आप में सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को ही बदल देना चाहिए। तो इसी के साथ समाप्त हुआ टॉपिक। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं फिर एक नई बेहतर क्लास के साथ।